हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ, जिसमें आज मैं आपको वाक्यगत अशुद्धि शोधन के कुछ प्रश्न कराऊंगी। दोस्तों, देख सकते हैं जैसे हमने लोकोक्ति, मुहावरे और विराम चिन्ह, जो बड़े बड़े टॉपिक है जिसमें जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रश्न उत्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए ये शब्द भी हमने कल किया था। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तो है शब्दगत वर्तनीय अशुद्धि शोधन और एक है वाक्यगत अशुद्धि शोधन। तो ये दोनों का वेटेज क्या है, 5 मार्क्स ईच है। तो आज पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम में भी डेली क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, आज हम ये प्रैक्टिस सेट 12 कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसको पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके हिसाब से आंसर को लगाना है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वो पूछ रहा है, ऑप्शन दिए संज्ञा, वचन, लिंग, सर्वनाम। तो हम जानते हैं, देखिए, मेरे को बाजार जाना है नहीं होता है, क्या होता है, मुझे बाजार जाना है। आंसर क्या आएगा, राइट आंसर मुझे आएगा, है ना, मेरे के जगह पे। अब आप सभी जानते हैं मुझे क्या है, मुझे एक सर्वनाम है। तो ये कौन सी अशुद्धि है इसमें, सर्वनाम वाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम। जो सही वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है, वो है मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, जब हम वाक्य शुद्धि शोधन की बात करते हैं या वाक्य शुद्धि की बात करते हैं, तो उसमें हमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम सभी का ध्यान रखना है। ठीक है, क्रम, ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है, वर्तनी का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में त्रुटि है। अब क्या त्रुटि है, देखिए, अपने अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो किताब है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जो किताब का जो लिंग होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने अपनी की जगह क्या होगा, अपनी अपनी होगा। ठीक है, जो राइट होगा, अपनी अपनी किताबें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो ए में है। ऑप्शन ए क्या है, त्रुटि है, मतलब रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए, किताबें स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के आगे अपनी अपनी आएगा। तो ऑप्शन ए राइट है, मतलब इसके हिसाब से त्रुटि इसमें है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए दोस्तों और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें कहाँ पर अशुद्धि हो सकती है या कहाँ पर गलत लग रहा है आपको।
देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। बोला गया है निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, मतलब कौन सा हिस्सा इसका रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें वाक्य दिया गया है वो क्या दिया गया, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो ऑप्शन ए है गुजर गई है, एक हिस्सा बनकर आधुनिक परिवार का जिंदगी मानसिक तनाव से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है होगा। ठीक है, गई की जगह क्या होगा, रही होगा, गुजर रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें त्रुटि है, मतलब ये रॉन्ग है। बाकी सारे जो हैं वाक्यांश के अंश जो हैं बिल्कुल सही हैं, वाक्य के अंश जो हैं बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो है रॉन्ग है, यहाँ पर होगा गुजर रही है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, कोशिश कीजिए क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो कोई त्रुटि नहीं, यहाँ पर हमें त्रुटि पहचाननी है। तो ऑप्शन दिए है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों आप सभी जानते जो लीची है ये एक फल में आता है, और ये फल भी कैसा है, स्त्रीलिंग वाला फल है। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदने की जगह आएगा खरीदनी, नी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खरीदनी, खरीदनी है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। ठीक है, लीची खरीदनी है होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये सही वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों इन प्रश्नों को कीजिए। देखिए ये यूके टेट में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। मतलब अगर हम लोग कोई वाक्य बोलते हैं तो हमें काफी वाक्य क्या लगते हैं, सही लगते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ व्याकरणिक क्या होते हैं, नियमों का उल्लंघन होता है। हम बोलचाल में तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन नियम के हिसाब से वो गलत होते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा सही वाला जो है, सर्वाधिक सही या ज्यादा रिलेटेबल जो आंसर है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। फिर है, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यद्यपि के साथ तथापि आता है। ठीक है, तो ये है, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये यूके टेट में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी जो है राइट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया गया है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। 30 वर्ष का अवस्था है इस समय उसकी। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए, ये क्वेश्चन भी यूके टेट में पूछा गया है। ठीक है, 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जो ये पद क्रम वाला है, इसमें ना पद क्रम से रिलेटेड अशुद्धि थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ठीक है, बाकी जो है उसकी अवस्था 30 वर्ष है, इस समय ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है। और जो ये ऑप्शन बी है ये राइट है। वाक्य में सही पूछा गया तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बोला है वाक्य शुद्ध करना। ये हमें एक वाक्य दिया गया है, इसको हमें शुद्ध करके बताना है। तो ये मेले में बच्चा खो गया, इसका ऑप्शन सही दिया है। ऑप्शन दिए गए, बच्चा मेले में खो गया, बच्चा खो गया मेले में, बच्चा गया खो मेले में, बच्चा पर मेले में खो गया। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमें जो मोस्ट रिलेटेबल और सही आंसर है, बच्चा मेले में खो गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा खो गया मेले में, ये क्रम के हिसाब से सही नहीं है। फिर यहाँ बच्चा गया खो मेले में, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, बच्चा मेले में खो गया, मेले में बच्चा खो गया का जो शुद्ध रूप है, बच्चा मेले में खो गया। मेले में बच्चा खो गया का क्या होगा, बच्चा मेले में खो गया। तो ऑप्शन ए राइट है। इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो देखना है आपको, अशुद्ध पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है, सही करना है, गलत करना है, कौन सा बताना है आपको। पहले प्रश्न को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पर है एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका अशुद्ध वाक्य है वो ये है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा क्या होगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों।
बोला गया है शब्दानुक्रम अनुक्रम में सही वाक्य है। ठीक है, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। ठीक है, यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही हमें बताना है। तो दोस्तों वह गरीब आदमी था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, वह आदमी गरीब था। ठीक है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य जो है वो होगा वह आदमी गरीब था, जबकि अन्य वाक्य में क्या है, कोई ना कोई एरर है, त्रुटि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा गया। हमें शुद्ध वाक्य बताने, मतलब एक शुद्ध है, बाकी क्या है 3 अशुद्ध होंगे। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट मिठाई खाई, इनमें से सभी शुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, राम ने भरपेट मिठाई खाई। ठीक है, भरपेट जो है ये सही है, तो यहाँ पर भरपेट मिठाई खाई, यहाँ पर पेट भर के, ये सब वाक्य की दृष्टि से, नियम की दृष्टि से गलत है। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वाक्य हमें शुद्ध बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, आज का अवकाश देने का अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया 2020, जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ये है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट है। यहाँ पर दोस्तों ये अनुग्रह की जगह या तो कृपा आना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कृपया या कृपा यहाँ पर अनुचित है। ठीक है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये अनुचित है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये अनुचित है। यहाँ पर देखिए आज के अवकाश देने की, यहाँ पर ये कृपया। ठीक है, या तो ये लग के सेंटेंस बनना चाहिए था या फिर यही लग के सेंटेंस बनना चाहिए था। तो आज की अवकाश देने की कृपा करें, ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो सही है, बाकी में कुछ ना कुछ क्या है, अशुद्धि है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है, कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, और कृपया करके खुले पैसे
देने की कृपा करें। दोस्तों जो राइट आंसर है इसका, शुद्ध पूछा गया तो ये शुद्ध है, ठीक है। कृपया खुले पैसे दें, ये करके यहाँ पर नहीं यूज होना चाहिए था, कृपया खुले पैसे दे तभी चल जाता। यहाँ पर देखिए कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ पर या तो कृपया ये हट जाना चाहिए था या ये, मतलब दोनों में से एक ही यूज होना चाहिए था, एक को यूज करके सेंटेंस, क्योंकि दो की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेम वैसे ही कृपया करके ये, या तो ये लगना चाहिए था या ये लगना चाहिए था, ठीक है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी है, क्योंकि अनुचित शब्दों का भी कई बार वाक्य में इस्तेमाल करके उसको अशुद्ध बना दिया जाता है। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे विकल्पों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें एक अशुद्ध वाक्य, मतलब एक अशुद्ध है तो मतलब 3 क्या होंगे, शुद्ध होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, गोलियों की बौछार हो रही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। दोस्तों जो यहाँ पर राइट या अशुद्ध अगर हम बोले, ऑप्शन डी है, ठीक है। मतलब ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब क्या है, शुद्ध हैं। ये क्या है, पुस्तक छापने की व्यवस्था और प्रबंध। यहाँ पर दोनों में क्या है, या तो पुस्तक छापने का प्रबंध करे होना चाहिए था, है ना। प्रबंध में ही व्यवस्था जो शब्द है वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुचित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है, मतलब अशुद्धि है उसमें, बाकी सब क्या है, वाक्य शुद्ध हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा गया, तो 3 अशुद्ध होंगे, एक शुद्ध होगा, उसको बताइए। क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि वाक्य शुद्धि जो शोधन है इसमें दोस्तों बहुत, क्योंकि हम लोग डेली ही जो है कुछ अपनी जो लोकल बोली है उसमें बात करते हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है जो हम बोल रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वो रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, शुद्ध वाक्य जो है वो ये है, शरद काल में चंद्रमा की जो शोभा होती है वो देखने योग्य होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ये बाकी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, इनमें कुछ ना कुछ क्या है, त्रुटि है, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट जो क्वेश्चन है या लास्ट प्रश्न है उसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया, हमें पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, यहाँ पर बोला गया, देखिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अर्पित, जारित, जारी, प्रस्तुत और लोकार्पित। दोस्तों जो राइट आंसर होगा, अगर किसी के समक्ष हम किसी रिपोर्ट को देते हैं या
प्रस्तुत होता है, उसके लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित नहीं, प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो कई बार हमें सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दो बार अगर हम वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, तो ये थे आज वाक्य शुद्धि से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन लगाना है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी उत्तराखंड में हिंदी जिसमें भी सिलेबस है उसके काम आएंगे। तो आप लोग ये मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच ये सपोर्ट बनाने के लिए। आप सब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी जानते हैं कि अब जो डेट है एग्ज़ाम की वो 23 मार्च है। ठीक है, 23 मार्च 2025 को हिंदी का एग्ज़ाम है, कॉमन हिंदी का एग्ज़ाम है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।